हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जाम 24। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार अग्निशमन सेवा फायरमैन भर्ती परीक्षा के लिए एक नया सेट बनाएंगे जो कि पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेट को स्टार्ट करते हैं। शब्द बनाना के अक्षरों को ऐसे कितने तरीकों से सजाया जा सकता है जिसमें दो एन पास ना आए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि बनाना में कितने लेटर्स हैं। तो कितने लेटर्स हैं, टोटल 6 लेटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल 6। और इसमें देखेंगे नीचे कि कितने जो है वो लेटर रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एन 2 बार रिपीट हो रहा है और ए 3 बार रिपीट हो रहा है। तो पहले लिख देते हैं ए के लिए 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन के लिए 2 फैक्टोरियल। उसके बाद माइनस करेंगे। अब पहले निकाल लेते हैं हम लोग कि एन जो है पास पास कितने बार आएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल के लिए इस साइड में, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कितने बार आएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा कितने बार नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया टोटल के लिए। अब लिखेंगे हम लोग कि कितने बार नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है टोटल नंबर कितना है 6 है, तो यहाँ पे करेंगे फैक्टोरियल 6 इंटू एन को कितने बार लाना है हमको 2 बार, तो यहाँ पे करेंगे फैक्टोरियल 2। और नीचे में तो रिपीट हुआ है तो ये तो सेम ही हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 को 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 × 3 फैक्टोरियल माइनस 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, उसके बाद इंटू फैक्टोरियल 2। यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 2 × 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ से 2 और 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 5 4 या 20। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और यहाँ से 2 को काट देते हैं 4 में से 2 बार में। यहाँ पे हो जाएगा 6 5 या 30 और 30 और 2 हो जाएगा 60। तो 60 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। तो हमारा हो जाएगा आंसर 40। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपये में बेची, जिससे उस घड़ी को लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। लागत मूल्य क्या है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि विनय जो है 75 रुपये में हाथ घड़ी बेचता है, यानी ये क्या है 75 रुपये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और यहाँ बोला है कि उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, यानी वो जितने रुपए में बेचता है उसका लाभ प्रतिशत भी क्या है उतना ही है। तो मान लेते हैं कि वो जो घड़ी को है एक्स रुपीज़ में क्या करता है सेल करता है, और उसकी लाभ भी कितना होगा तो वो भी हो जाएगा हमारा x%। यानी हम लोग लाभ करते हैं जब भी तो 100 प्लस कर देते हैं, तो कितने में खरीदा है x में, तो x में ही उसका लाभ होगा। बट हम करेंगे 100% के लिए और इक्वल टू कितने में सेल किया है तो 75 रुपये में, तो 75 रुपये इधर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस x² इक्वल टू 7500। अब इसको हम लोग ठीक से लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण में ये आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं x² प्लस 100x माइनस 7500 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 100 को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x² प्लस 150x माइनस 50x माइनस 7500 इक्वल टू 0। यहाँ पे x हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 150। यहाँ पे हम लोग माइनस 50 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा हमारा x प्लस 150 इक्वल टू 0। अब इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 50 और यहाँ पे आया था हमारा x प्लस 150 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस में इस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा x के बराबर 50 और यहाँ पे है x के इक्वल टू माइनस 150। तो यहाँ पे हम किसको लेते हैं, x का वैल्यू हमारा कितना आया था 50, तो वहाँ पे हम लोग x का वैल्यू कितना मांगे थे लागत मूल्य में, तो 50 रुपीज़ मांगे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। यदि 8p और 17 पाइथागोरस त्रिक हैं तो p का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना है पाइथागोरस त्रिक के अनुसार। तो इसका होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण हमारा हो जाएगा 17, तो 17 का स्क्वायर इक्वल टू लंब हो जाएगा हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस आधार का स्क्वायर 17 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 289 प्लस में है 64, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 64 इक्वल टू
आधार का स्क्वायर, दोनों को माइनस करेगा तो 9 में से 4 जाएगा, हो जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2, और यहाँ पे 2 हो जाएगा 225। आधार हो जाएगा यहाँ पे हमारा, तो आधार में से स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, तो आधार बराबर हमारा हो जाएगा 15। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है और बोला है कि 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। यानी अंकित मान को और स्थानीय मान दोनों को जोड़ना है। तो किसी भी डिजिट का अगर अंकित मान पूछता है तो वो सेम डिजिट हो जाता है। यहाँ 7 का पूछा है तो केवल हम लोग 7 लिख देते हैं, और प्लस करना स्थानीय मान से, तो यहाँ पे होता है उसके पीछे उतना जीरो लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, कितना जीरो लगाएंगे, 5 जीरो लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लिख देंगे 7। अब इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, उसके बाद बीच में हो जाएगा 4 जीरो, यहाँ पे हो जाएगा 7। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। यदि अंडों के मूल्य में वृद्धि 30% हो तो 7.80 रुपए में 3 अंडे कम मिलते हैं, तो अंडों का प्रति दर्जन मूल्य कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को अंडे का मूल्य नहीं पता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि अंडे का मूल्य कितना था, x था, और उसमें कितना बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे 30% बढ़ा दिया गया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि न्यू जो मूल्य है वो कितना हो गया है, x इंटू 130/100, यानी कितना बढ़ गया है, तो 13x/10, इतना हो गया हमारा नया प्राइस, और ये हमारा था ओल्ड प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि 7 रुपये 80 पैसा में 3 अंडे उसको कम मिलते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं हम लोग कि 7 रुपये 80 पैसे में पहले वो कितना अंडे खरीद लेता था। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 7 रुपये 80 पैसे बटा में पहले वाला हमारा मूल्य कितना था, x, माइनस 7 रुपये 80 पैसे में हम नया वाला मूल्य लिखेंगे नीचे, तो हो जाएगा हमारा 13x बटा में 10, और कितने का अंतर है, तो 3 अंडे उसको अब कम मिले, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 7 रुपये 80 पैसा कॉमन निकाल लेते हैं, 7 रुपये 80 पैसा, तो हो जाएगा 1/x माइनस ऊपर चल जाएगा यहाँ से 10, तो हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 13x इक्वल टू 3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 रुपये 80 पैसा, यहाँ पे हम लोग 13x ले लेते हैं एलसीएम, ऊपर बच जाएगा हमारा 13 माइनस 10 इक्वल टू 3 रुपीज। अब ऊपर हम लोग को माइनस कर देते हैं, तो 13 में से 10 जाएगा, हो जाएगा 3/13x इक्वल टू 3। इधर मल्टीप्लाई में है तो हम लोग सेंड कर देंगे इस साइड में, तो हो जाएगा डिवाइड में, तो 7 रुपये 80 पैसा, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, पॉइंट है तो ऊपर चला जाएगा 100, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं 13x बराबर 7 रुपये 80 पैसा बटा में 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 13 छक 78, यानी x का रुपीज कितना हो गया, 0.6, यानी एक अंडे का मूल्य कितना था, तो 0.6 रुपीज था। अब यहाँ पे आगे पूछा है कि वो नए वाले मूल्य के हिसाब से 12 अंडे कितने में खरीदेगा। नया वाला मूल्य हमारा था 13x बटा में 10 इक्वल टू 13 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा था 0.6, और यहाँ पे कितने अंडे खरीदने हैं, तो 12 अंडे खरीदने हैं, यानी 1 दर्जन। नीचे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 रुपीज 36 पैसा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया, जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी, यानी दोनों की परिधि भी समान है, और इसका एक कोण 120 डिग्री था। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग आयत और समचतुर्भुज के परिधियों को क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे होता है आयत के परिधि का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू समचतुर्भुज के परिधि का होता है 4a। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू दोनों भुजाओं का यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई, तो हो जाएगा 12 प्लस 8 बराबर 4। यहाँ पे नहीं दिया है समचतुर्भुज के कितना है, तो इसको निकालना, तो यहाँ हो जाएगा a। अब इसको हम लोग कट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20 इक्वल टू 2a, 2 से 20 कटेगा 10 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा a का वैल्यू 10। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम लोग समचतुर्भुज बना लेते हैं, और यहाँ पे जो है एक इसका कोण दिया हुआ है 120 डिग्री का, ठीक है। और जब समचतुर्भुज होता है तो इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग विकर्ण डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में टूट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये भी 60 हो जाएगा।
जब दो भुजाएं 60-60 हो जाएंगी तो जो तीसरी भुजा होती है वो भी 60 हो जाएगी, क्योंकि एक त्रिभुज कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब ये जो है एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है तो ये भी क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। और यहाँ पे कितना बन रहा है समबाहु त्रिभुज, तो 2 बन रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो बच जाएगा हमारा √3/2। ए का वैल्यू हमारा आया था 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, और 5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50√3। ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है और पूछा है कि माध्यिका क्या होगा, माध्यिका निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। माध्यिका ऊपर में x दिया हुआ है, नीचे में f दिया हुआ है, और इसको निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं CF। तो CF क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले 5 हो जाएगा, और 5 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12। वैसे ही 12 में 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27। 27 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 37। 37 में 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45, और 45 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 50। यानी CF का जो लास्ट वाला है ये, और इस F को टोटल को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, हमारा 50 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो निकालते हैं हम लोग F, तो टोटल ऐड करेंगे बाद जो 50 आ रहा है, तो n बराबर हम लोग क्या लिखते हैं 50। हम लोग को निकालना है n/2, तो कितना हो जाएगा 50/2 यानी 25। अब हम लोग को निकालना है CF, तो हमारे यहाँ पे आया है 25, और हम लोग को निकालना है CF। तो CF वाले में हम लोग देखेंगे कि 25 से कौन सा आसपास है, तो 25 के आसपास कौन सा है, यहाँ पे 27 है। तो क्या करते हैं कि 27 से जो ठीक ऊपर होता है वो हम लोग ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा CF 12 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा L अब निकालते हैं, तो L हो जाएगा हमारा 10। ये जो होता है जो 27 हमारा आया हुआ है, इसका जो आगे वाला होता है ये लेते हैं हम, तो इसको बोलते हैं हम लोग L। उसके बाद निकालना होता है हमको F, तो यहाँ पे हमारा 27 लिए हुए थे, तो 27 का F कितना है 15 है, तो 15 लेंगे। और उसके बाद लेंगे H यानी होता है इन दो संख्याओं का डिफरेंस कितना है, यानी 10 और 15 में कितना का डिफरेंस है, तो हो जाएगा 5। अब माध्यिका का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और उस पर इसको पुट करेंगे। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है L + n/2 - C × F/F × H। अब हमारा L कितना आया था, तो 10 था, n/2 हमारा 25 था, माइनस CF हम लोगों ने निकाला था 12, और यहाँ पे F हमारा कितना आया था 15, और मल्टीप्लाई कर देंगे। H का हमारा वैल्यू कितना था, दोनों का डिफरेंस लिए थे तो 5। अब यहाँ पे 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में, और 25 से 12 चला जाएगा हमारा 13 बार में। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो बच जाएगा हमारा 10 + 13/3। 3 में 13 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4.3। यहाँ पे बचा है हमारा +10, तो हो जाएगा हमारा 14.3। यानी अप्रॉक्स में हम लोग लेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14। नेक्स्ट देखते हैं। दो प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर क्रमशः 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम और 4 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम है, किसी अनुपात में मिश्रित किया जाए कि इसे 6 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 रुपये 30 पैसे बटा में 105 × 100। पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100। 100 से 100 कट जाएगा, और 105 से 6 बार में कट जाएगा 630। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस 6 रुपये। अब यहाँ पे हम लोग इसको निकाल देंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7 रुपये 20 पैसे ये वाला, और यहाँ पे लिखेंगे 4 रुपये 40 पैसे ये वाला। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस कितना था 6 रुपये, और इसको माइनस करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 रुपये 60 पैसा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 रुपये 20 पैसा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे हो जाएगा 100। यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे, नीचे हो जाएगा 100। तो 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा केवल 0 से 0 कट जाएगा, और 12 से 16 यहाँ पे कटाएंगे तो 4 बार में हो जाएगा 16, और 3 बार में हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4:3। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। चित्र में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ABC एक क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है।
और जब यहाँ पे लंब दिया हुआ है 5 और यहाँ पे आधार दिया गया है 12, तो हमारा कर्ण कितना होता है? 13 होता है, ये ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब आगे बोला है कि हमको x का मान निकालना है, और x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना देते हैं। ठीक है, और वैसे ही इधर भी एक डॉटेड लाइन बनाते हैं, और यहाँ पे भी ये एक डॉटेड लाइन बनाते हैं। तो ऐसे क्या हो रहा है कि ये और ये, ठीक है, और ये लाइन, तो तीनों क्या हो रहा है? आपस में मिल जा रहा है। ये जो लाइन है सीधे वाला, ये इसके साथ चला जा रहा है, ये जो लाइन है ये इसके साथ मिल जा रहा है, और ये जो लाइन है वो इसके साथ मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज कौन कौन सा है? तो ए ओ सी, ये एक त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ पे दो और त्रिभुज बन रहे हैं। तो एक हो जाएगा ये बी ओ और सी, और एक और त्रिभुज बन रहा है जो कि है हो जाएगा हमारा ए बी और ओ। तो यहाँ पे ये 3 त्रिभुज बन रहे हैं, तो फिर से मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ। एक हो जाएगा ए बी और ओ, दूसरा हो जाएगा हमारा बी ओ और सी, और तीसरा हो जाएगा हमारा ए सी और ओ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल और त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल, तीनों क्या है? बराबर है। तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा इसके। तब इस पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसी के लिए क्या हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल? तो हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। वैसा ही त्रिभुज बीओसी का क्या हो जाएगा? इक्वल करेंगे, बीओसी के लिए हो जाएगा 1/2 गुणे x इंटू 12। वैसे ही हो जाएगा प्लस त्रिभुज एओबी के लिए प्लस 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई प्लस त्रिभुज एओसी के लिए क्या हो जाएगा? तो प्लस 1/2 गुणे 13 गुणे x। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसमें सब में 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर क्या बच जाएगा? तो 12x प्लस 5x प्लस 13x इक्वल टू क्या है? 1/2 इंटू 12 इंटू 5। यहाँ पे 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 12×5 60 की ओर बचेगा इस साइड में। तो यहाँ इस सबको हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30x, और यहाँ पे 30 से 60 कट जाएगा हमारा 2 बार में, यानी x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यही हमसे पूछा था कि x का मान क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीदे और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। तदनुसार यदि उसने 143 रुपए प्राप्त किए तो उसके खरीदे अंडे का संख्या कितना था? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस, 5 रुपए में 3 खरीदा है, और सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 12 रुपए में 5 सेल किया है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो सेलिंग प्राइस में से हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा नीचे 15, ऊपर में बच जाएगा हमारा 11, यानी 11/15 रुपये उसका क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे कितने रुपए उसको प्रॉफिट हुआ है? 143 रुपये। तो यानी 143 बटे में ये जो रेशियो हमारा प्रॉफिट है इसको लगाएंगे नीचे, तो 11/15 यानी ऊपर चला जाएगा हमारा 15। तो यहाँ से 11 से 143 कट करेंगे 13 बार में, और 13 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 195। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। रवि दीवार रंगने लगा है, वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त क्रिया। दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंसिनी। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। चूटियां, इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूटियां। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म संकट। उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के समान सही अर्थ दे। पत्थर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाषाण। उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिखावा। स्वार्थ के विपरीत शब्द का चयन करें।
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निस्वार्थ। दिए गए शब्द का सबसे उचित सामाजिक युग्म पद है आचार, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विचार। अत्यधिक का संधि विच्छेद है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अति प्लस अधिक। उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोद है बिलहारी उस वेश की, हे मातृभूमि तू सही ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 से 13 के क्रम में 28। पीपुल ड्रीम ऑफ विजिटिंग द यूएसए, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड ड्रीम, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ब। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चेक वेदर देयर इज एन एरर, इन द केस देयर इज नो एरर चूज नो एरर एज योर आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फॉर्म द इनकरेक्ट वर्ड बाय एडिंग आईसी एज सफिक्स, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रस्टिक। फाइंड द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड न्यूट्रियस, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉरिशिंग। फाइंड द अपोजिट ऑफ द वर्ड हैजर्ड, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेजेंट। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन, व्हेन शी पार्टेड ब्लैंक्स हर पेरेंट्स हर आई वेयर फुल ऑफ टीयर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, लेंड एंड ईयर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टू फोर्स समवन टू लिसन। द टॉफी टेस्ट स्वीट चेंज द वॉइस, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द टॉफी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड गिवन इन द ऑप्शन जेम्स वाट ब्लैंक्स द स्टीम इंजन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन्वेंटेड। सी मस्ट वीप और सी विल डाई, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंपाउंड सेंटेंस। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास की एक तार में बदलते हैं, तो इस तार की लंबाई कितनी होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन, और एक तार में इसको बदल रहा है तो तार का आयतन कितना हो जाएगा, तार यानी हो जाएगा एक बेलन का आयतन, यानी बेलन का आयतन के बराबर हो जाएगा। तो बेलन का आयतन दोनों क्या है इक्वल है। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4/3, आर हमारा दिया हुआ है गोले का 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ पे क्यू है इसलिए इक्वल टू, यहाँ पे 0.2 इसका व्यास दिया हुआ है, इसका त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे, तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 0.1 इसका त्रिज्या हो जाएगा। लिखेंगे 0.1 का स्क्वायर, यानी 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू एच हम लोग को निकालना है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10। अब इसको कट करते हैं, 3 से यहाँ पे 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 3 12, 12 3 36, यानी हो जाएगा इधर 36, नीचे यहाँ पे डबल जीरो है यानी 10 10 100 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3600 एच। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एच इक्वल टू 3600 को क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 36 मीटर। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, एक द्विघात समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योग 4 और गुणनफल 5 है। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे होता है इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि योग दिया है 4। यहाँ पे एक्स है तो एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल कितना हो जाएगा 5, तो 5 लिखेंगे इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक लंबीय वृत्तीय बेलन तथा एक गोले की त्रिज्या समान है तथा उनके आयतन समान है, बेलन की ऊंचाई कितनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि बेलन और गोला दोनों का क्या है, त्रिज्या समान है और उनका आयतन भी समान है। तो सबसे पहले दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं, बेलन का आयतन कितना होगा और गोले का आयतन कितना होगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच,
इक्वल टू, क्योंकि यह बोला है समान है, और उसके बाद लिखेंगे गोले का आयतन का, तो होता है 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे बोला है कि त्रिज्या भी क्या है उनका समान है, यानी यहाँ से 2 आर से यहाँ से 3 आर कटेगा तो कितना आर अभी बचा है, यहाँ पे 1 आर बचा हुआ है, और यहाँ से पाई कट जाएगा, और निकालना क्या हमको, ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 4/3 आर यानी त्रिज्या। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा त्रिज्या का 4/3 गुना, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो यहाँ पे कोण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 30 गुणे h माइनस 11/2 गुणे m। h यानी हुआ आवर, यानी आवर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30 गुणे 4 माइनस 11/2, और यहाँ पे m यानी हुआ मिनट, यानी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कट कर देंगे तो हो जाएगा 15, दोनों 11 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5, 6 और 1 यानी 165, और 4×3 = 12 यानी 120। 120 में से 165 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5, 4 यानी 45 डिग्री, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है भागफल बराबर गलत भागफल गुणे गलत भाजक बटे में सही भाजक। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे गलत भागफल, तो कितना आया है 24 हो जाएगा, और गलत भाजक कितना था तो 63 था, और सही कितना था, किससे करना था तो 36 से करना था, तो इसको हम कर लेंगे डिवाइड 24 में 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बार में 24 और 3 बार में 36, 3 से 63 कटाएंगे 21 बार में, और 21 दूनी 42, यानी भागफल कितना हो जाएगा हमारा 42 आएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, 47 के पावर में 43 है प्लस 43 के पावर में 43, ठीक है, तथा 47 के पावर में 47 प्लस 43 के पावर में 47 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जब भी इसका पावर जो होता है विषम होता है तो ये जो भी संख्या होती है नीचे वाली, जैसे कि 47 प्लस 43, तो वो सदैव यानी खुद से ही कट जाती है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 47 प्लस 43। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 6/3√2 माइनस 2√3 इंटू 3√2, माइनस में होता है तो ऊपर चला जाता है तो प्लस में हो जाता है, प्लस √3 ब्रैकेट में, नीचे हो जाएगा फिर सेम चीज 3√2 प्लस 2√3। अब नीचे में यहाँ पे क्या है, माइनस और प्लस दोनों है, तो इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। इसको हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे, तो इस सबसे पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं, 6 में मल्टीप्लाई किए थे 3√2 प्लस 2√3, और नीचे वाला हम लोग लिखेंगे a² माइनस b² के फॉर्म में, तो हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे नीचे वाले को, तो क्या हो जाएगा 9, और इसका हो जाएगा 2 माइनस 4 इंटू 3, 9 2 जा 18, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12, और 18 में 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी नीचे वाला कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 6 से ऊपर वाला 6 कट जाएगा तो कितना बचेगा ऊपर केवल हमारा इतना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 3√2 प्लस 2√3। नेक्स्ट देखते हैं, एक धनराशि उधार दी जाती है जो साधारण ब्याज से 4 वर्ष में 1240 तथा 6 वर्षों में 1360 हो जाता है, तो वह धनराशि क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बीच में 2 वर्षों का अंतर है तो यहाँ पर लिख देंगे 2 वर्ष, और रुपीज में कितने का अंतर है तो माइनस कर देते हैं 1360 में 1240, तो हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2, और यहाँ पर जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 120, यानी 1 साल में कितना हो जा रहा है उसका इंटरेस्ट 60 रुपीज़, और 4 साल पहले का देखेंगे तो कितना हो जाएगा 240 रुपये उसका 4 साल पहले का इंटरेस्ट है। तो हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट और जो अमाउंट है वो दोनों यहाँ पे इंक्लूड है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे अमाउंट में, तो कितना हो जाएगा 1240 में से 240 माइनस करेंगे तो 1000, तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 3 log x प्लस 2 log y माइनस 2 इक्वल टू 0,
तो x के पावर 3 माइनस वाई के पावर 2 का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले 3 log x प्लस 2 log y इक्वल टू, माइनस में है तो इस साइड लगेगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं log x के पावर में 3, ये वाला जो 3 है इसके पावर में आ जाता है, प्लस log y के पावर में 2। अब इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं log 10 के पावर में 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log log इक्वल है तो log हमारा हट जाता है, तो क्या हो जाता है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया है कि tan a प्लस बी बराबर क्या है, √3 है। तो √3 को हम लोग tan में क्या लिख सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं। यानी एक हमारा आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60, क्योंकि यहाँ से tan और tan कट जाएगा। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है √3/2, यानी cos में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो cos 30 लिख सकते हैं। तो cos cos कट जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी इक्वल टू 30। यहाँ पे प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2a इक्वल टू 90। तो यहाँ से 2 से 90 कटेगा 45 बार में, तो a का वैल्यू हमारा आ गया 45। तो यहाँ पे ऑप्शन में केवल एक ही है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 45 और 15। नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु और अपसारी लेंस के मध्य की दूरी लेंस की फोकस दूरी की m गुना है। लेंस द्वारा उत्पन्न रैखिक आवर्धन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/m+1। निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थैतिक घर्षण को। एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। इनमें से बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता है। दाब परिवर्तन का एसआई मात्रक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। वृद्धा अवस्था में मानव की रक्त धमनियां संकरी हो जाती हैं, जिससे रक्त दाब बढ़ जाता है। ऐसा इस नियम के कारण होता है। ऐसा किस नियम के कारण होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बर्नौली का सिद्धांत। प्रणोदित दोलन के प्रकरण में अनुनादी शिखर यानी रेजोनेंस पीक बहुत तीक्ष्ण हो जाता है। जब ऐसा कब होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवमंदन बल कम होता है। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटिनम। धारा रेखीय प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निम्न घनत्व एवं उच्च सायनता। परास्रोत तरंगों का उपयोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी परियोजना हेतु किया जाता है। 5 kg के ब्लॉक द्वारा लिफ्ट के तल पर आरोपित बल का मान क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 105 न्यूटन। एक यौगिक का तुल्यांक भार 9 है तथा इसके क्लोराइड का सूत्र MCl3 है। इस यौगिक का अणु भार क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिनेबार। प्रगलन इनमें किया जाता है। किसमें प्रगलन किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वात्या भट्टी में। जल की कठोरता इनकी उपस्थिति के कारण होती है। किसकी उपस्थिति की वजह से जल की कठोरता होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CaCl2 व CaSO4। जिप्सम व प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का अंतर होगा। कितना अंतर होता है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन से समूह के तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम सोडियम और पोटेशियम। चित्र में 2 एम्पियर वाले प्रतिरोध में धारा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.0 एम्पियर। एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साबुनीकरण। निम्न में कौन एक जीवाणु जनित रोग है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तपेदिक। कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है किसकी सहायता से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। मेडल ने इनमें से किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीज के आकार का। ऐसा हार्मोन जो पादप में पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है वह है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
एब्सिसिक अम्ल। कौन से एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लिएज। लकड़ी के टुकड़े को जल में रखने पर यह फूल जाता है, इसके फूलने का कारण क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतः शोषण। इनमें कौन से गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए XXY। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन लम्सडेन। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु के स्वर्गीय MG रामचंद्रन को। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1875 में। भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। मैजिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मांटे कार्लो। लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कौन सा गलत दिया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खर्ची पूजा असम। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1931 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक का। चरक किसके राज चिकित्सक थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंबई में। फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में वहां का राजा कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लुई 16वां। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाद्री। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूरब की ओर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महानदी पर। चारागाह को पंपास कहा जाता है, कहां पर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका में। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुलंद दरवाजा का। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 से 30 जून के बीच। अधिकांश मौसमी घटनाएं खाली स्थान में संपन्न होती हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल में। 49वें पैरेलल किन दो देशों के बीच की सीमा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी USA और कनाडा की। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बीच मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है, यह कथन किसका है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉस्की का। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संथाली। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल को। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता तो उसे प्रत्येक कितने वर्ष बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक 6 माह बाद। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए BR अम्बेडकर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1995 में, जिसको हम लोग WTO के नाम से भी जानते हैं, और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। बिहार की जनसंख्या में 2011 में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25.07%।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 338 ए। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज क्लार्क ने। हाल ही में चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का उत्पादक देश कौन बना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। पीच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। सुमंगलम पोर्टल किस राज्य की सरकार ने पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ प्रदान करने हेतु लॉन्च की है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा ने। तो फ्रेंड यहाँ पे कंप्लीट होता है सेट नंबर 6। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।